आज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महान भक्त अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे और उनकी सौतेली माँ ने यह पसंद नहीं किया और उनको हाथ पकड़ करके खींच करके जमीन पर पटक दिया। इस प्रकार से उनको अपने पिता की गोद में बैठने से वंचित कर दिया। इससे ध्रुव महाराज का हृदय बहुत दुखी हो गया। वो रोते हुए अपने माता के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी माँ से इस बात का निवेदन किया, इस बात की कंप्लेन की कि इस प्रकार से ऐसा दुर्व्यवहार मेरी माता ने, सौतेली माता ने मेरे साथ किया है। और उनकी माँ ने उनको बतलाया कि मैं भी मजबूर हूँ, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे सौतेली माँ को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। और ध्रुव महाराज ने पूछा, कौन मेरी मदद कर सकता है? मैं अपने पिता के समान एक राज्य को चाहता हूँ जिससे कभी मेरे को इस प्रकार से अपमानित न होना पड़े। और तब उनकी माँ ने उनको बतलाया कि एकमात्र व्यक्ति जो सभी की मदद कर सकते हैं और करते हैं वे हैं भगवान विष्णु। और ध्रुव महाराज ने इस बात का प्रश्न किया कि बतलाएं कहाँ वो मिलेंगे। अब मेरे जीवन में एकमात्र लक्ष्य है ऐसे राज्य को प्राप्त करना और इसके लिए मैं विष्णु से भी मिलूंगा। उनकी माता सुनीति ने बतलाया कि वो विष्णु, मैंने सुना है, घने जंगलों में रहते हैं, इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगलों में जाकर के तपस्या करते हैं और उनका साक्षात्कार करते हैं। और फिर बिना इस समय को व्यर्थ किए हुए ध्रुव वहां से तुरंत निकल पड़े और वो घने जंगलों में चले गए। He walked in the dense forest। और भगवान ने उनको उन जंगलों में प्रवेश करते हुए देखा, एक छोटे से बालक को, और नारद मुनि को भेजा उनके पास। नारद मुनि ने बहुत बार चेतावनी दी। ध्रुव महाराज ने पूछा, आप तो साधु लगते हैं, निश्चित रूप से आपको भगवान के बारे में मालूम होगा। और नारद मुनि ने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया और कहा कि आप वापस लौट जाओ, प्लीज गो बैक, क्योंकि इस जंगल में इतने सारे हिंसक पशु हैं जो किसी भी समय आपकी हत्या करके आपको खा जाएंगे। सो इट इज नॉट अ सेफ प्लेस, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। आप महल में, राजमहल में पले बड़े हुए हो, ये तो जंगल है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, कोई भोजन की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, कोई विश्राम करने की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। किंतु ध्रुव महाराज के हृदय में दृढ़ निश्चय था, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। नो, देयर इज नो मीनिंग ऑफ मी लिविंग विदाउट एक्वायरिंग। जब मैं पिता के समान उस राज्य को न प्राप्त करूं, उस गौरव को न प्राप्त करूं, मैं इस प्रकार से जीना नहीं चाहता, क्योंकि वे एक क्षत्रिय थे। सो रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम। और इस प्रकार से इस राज्य की इच्छा के साथ उन्होंने नारद मुनि से 18 अक्षरों वाला वो मंत्र प्राप्त किया। जब नारद मुनि ने देखा कि वो दृढ़ प्रतिज्ञ है, इज डिटरमिन्ड, देन नारद मुनि गेव हिम द ट्रांसेंडेंटल मंत्र। जब गुरु देखते हैं कि इच्छा तीव्र है, द डिजायर टू सर्व द लॉर्ड्स इज सिंसियर एंड द डिवोटी इज सीरियस, देन ही इनिशिएट्स। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने उनको अष्टाक्षर, ये 18 अक्षरों वाला मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव महाराज ने उस जंगल में तुरंत उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया पूरी निष्ठा के साथ, और बहुत ही कठोर तपस्या प्रारंभ की। और इस मंत्र के जाप से कुछ महीनों के बाद ही, 6 महीने के बाद में, भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में ध्रुव महाराज के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दर्शन दिए और ध्रुव महाराज ने तब भगवान की अनेक स्तुतियां की। और भगवान ने, जैसा ध्रुव महाराज ने कहा, भगवान ने उनसे पूछा कि आपकी क्या इच्छा है। ध्रुव महाराज ने कहा, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा थी परंतु अब मैं
पूर्ण संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने आपके दिव्य दर्शनों को आपका साक्षात्कार कर लिया। आई एम नाउ completely satisfied. I have no desire, no trace of any material desire. फिर भी भगवान ने कहा, चूंकि आपके हृदय में भौतिक इच्छाएं थी, इसलिए मैं आपको ऐसा एक विशेष लोक ही प्रदान कर देता हूं, प्लैनेट। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। उन्होंने एक ऐसा दिव्य लोक उनको प्रदान किया जो इस भौतिक संसार की परिधि में था, परंतु वो आध्यात्मिक वैकुंठ लोक था और आज भी है। इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, ध्रुव लोक, जो इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर है, परंतु आध्यात्मिक वैकुंठ लोक के समान है, आध्यात्मिक वैकुंठ लोक है। सो दिस इज अमेजिंग। भगवान ने उनको ऐसा अद्भुत लोक प्रदान कर दिया जिसका वैभव स्वर्ग के राजा इंद्र के महल से भी ज्यादा वैभवशाली है। मोर ऑपुलेंट, सो अमेजिंग। सो दिस वाज गिवन एज ए रिवार्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी घोषणा की, जब ब्रह्मा के दिन के पश्चात और जब ब्रह्मा के जीवन के पश्चात पूरी भौतिक सृष्टि प्रलय के सागर में डूब जाएगी, तब भी इस लोक का विलय नहीं होगा। दिस विल रिमेन एज इट इज। तो यदि हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान के द्वारा जो फल दिए गए हैं वो तात्कालिक नहीं होते हैं, क्षणिक नहीं होते हैं। जैसा भगवत गीता में भगवान ने बताया, देवी देवताओं के द्वारा जो फल दिए गए हैं वो क्षणिक होते हैं, दे आर टेम्पररी, दे आर टेम्पररी इन नेचर। बट व्हाट द सुप्रीम लॉर्ड इज गिविंग इज इटर्नल। वो क्षय नहीं होता, इट नेवर डिटेरिएट्स, it always remains. So due to that strong desire, the Supreme Lord appeared and Supreme Lord gave him this great planet Dhruvaloka, which is still there, although he did not desire for that.